ओबीसी हम भारत के मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। जब तक जिंदा है सेवा करो, जितना सेवा करना है जिंदगी में करो, जिंदा रहने में। इसलिए मरने के बाद मतलब क्या होना है भाई। जिसने पोथी पत्रा का निर्माण किया वो अपने फायदे के लिए किया, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया तो अपने समाज के हित के लिए किया। आने वाले समय में कर्म कांड को हटा करके मानववादी वैज्ञानिकवादी सिद्धांत विचारधारा को अपनाएं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम गया जिला में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ सामने में एक अर्धरांजलि सभा की आयोजन किया गया है। कहने का मतलब कि कितना लोग होते हैं कि किसी के मर जाने के बाद में कर्म कांड करते हैं, बाल छिड़वाते हैं। तो इस विषय में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि इस तरीका का विचारधारा ना लेके लोगों में आज कॉपी कलम बांटा गया, ऐसा विचार कैसे आया? सबसे पहले स्वागत सर आपका। धन्यवाद। जय भीम, जय मलवासी। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मैं हूँ इंजीनियर उमेश रजक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति मेंबर, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पटना। जी जी। आज देख रहे हैं कि तमाम दुनिया है कि बाल मुड़वाता है, दान दक्षिणा देता है स्वर्ग में भेजने के लिए, लेकिन यहाँ देखें कि कॉपी कलम किताब बांटा गया। ये कॉपी कलम किताब बांटा गया, ये तो बच्चों के माध्यम से गार्जियन को जोड़ने का मामला ये है। जी जी। लेकिन मूल काम ये है कि ऐसा प्रोग्राम क्यों किया गया। जी। तो ये सत्य है कि मतलब जीवन जब तक जिंदा है तभी तक है, ना उसके पहले ना उसके बाद है। तो ये जीवन जो है जब आदमी जीता है तो समाज में जो उसकी क्रिया होती है, जीवन जीता है, समाज से लेन देन करता है, तो समाज उसको आदर और अनादर, अगर समाज से लिया और समाज को नहीं दिया तो उसको हुआ अनादर, और समाज से लिया और समाज को दिया, उससे अधिक दिया तो उसका होता है आदर होता है। इसलिए कहा गया आदरणीय सभा, आदरणीय सभा। दूसरी पूर्ण बात यह है कि मनुष्य जो है जीवन में क्या दिया, परिवार क्या दिया, समाज क्या दिया, उसकी चर्चा होना चाहिए। क्या खूबियां रही, क्या कमियां रही, क्या वो स्टेप उठाए, कैसा जीवन जिए कि आज उनके घर के लोग सुखी है, संपन्न आगे बढ़ रहे हैं। तो उस जीवन में जो किया उनकी चर्चा होना चाहिए। ब्राह्मणिकल सिस्टम में चर्चा नहीं होता है, हमेशा रोना कहना ये वो, मतलब एकदम लगता है कि अरे भाई सत्य है, जब तक जिंदा है सेवा करो, जितना सेवा करना है जिंदगी में करो, जिंदा रहने में। इसलिए मरने के बाद मतलब क्या होना है भाई। स्वर्ग में लोग भेजते हैं। स्वर्ग मतलब जो हम चाहे वही स्वर्ग है। मैं चाहा कि दूध मिल जाए वही स्वर्ग है, मैं चाहा कि अभी मतलब अच्छा मिल जाए वो स्वर्ग है, सत्ता मिले वो स्वर्ग है। चाहने के बाद भी नहीं मिला वो नरक है, चाह गए मिल गया वो स्वर्ग है। अगर स्वर्ग ऊपर होता तो ब्राह्मण नीचे नहीं रहता, पहले ऊपर अपना टिकट बुक करता है ब्राह्मण सारे। वो पार्लियामेंट में, विधानसभा में मंत्री बन गए, वो मारामारी नहीं करता। तो इसलिए स्वर्ग के मतलब जो चाहा वो हासिल हुआ वो स्वर्ग है, नहीं मिला वो नरक है। कितने लोग के मर जाने के बाद देखते हैं कि तमाम लोग हैं कि बाल को मुड़वाते हैं। नहीं, ये बाल मुड़वाना नहीं मुड़वाना ये कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम मरने के बाद सिंपल मिट्टी है वो खत्म हो गया। अब जो उनकी याद करना ही मतलब उसे प्रेरणा लेना, जैसे बाबा साहब नहीं है, बुद्ध नहीं है, कबीर नहीं है, फिर भी उनको मूर्तियां लगा रहे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो उनसे प्रेरणा मिलता है। अब अरविंद जी के पिताजी संत थे, कबीर पंथी थे, समाज में घूमे, उनका एक नाम था, उनके संस्कार परिवार को दिए ताकि परिवार एक मतलब सुरक्षित हुआ, पढ़ा लिखा, अपने आप को बुरे लत में नहीं पड़ा। तो आज एक अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं अरविंद जी। उनके मैडम प्रजा समिति मेंबर है, एक अच्छा नाम फेम है पूरे इलाके में। तो मतलब ये यही है जीवन का। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम अंत में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो पाखंड और अंधविश्वास में डूबे रहते हैं? देखिए, समाज को ये संदेश पहला है हमारा कि पहले तो कास्ट ही कष्ट है, कास्ट ही कष्ट है। तो जो हम भारत के 6000 जातियां हैं, जो SC ST OBC है, उसको एक करना पहले है।
एक हो गए सत्ता हमारे हाथ में, सत्ता हमारे हाथ में, टीवी हमारे हाथ में, मीडिया हमारे हाथ में, और सरकार जो भाषा बोलेगा समाज उसको मान लेगा। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जय भीम का हो, बुद्ध लोगों का हो, कबीरवादियों का हो, तो पूरे भारत में मतलब वैसे ही होगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और भी व्यक्ति हैं, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मूल निवासी सूरज यादव है। अच्छा, आप अपने नाम के पहले मूल निवासी क्यों लगाए? हम इस भारत का मूल निवासी है। और लोग और कुछ लोग बाहरी हैं? नहीं, वो तो हमारे इतिहास को बताते थे अपने पोथी पर्चा में। उनका पोथी पर्चा में उनका लिखा हुआ वो कहाँ के हैं, नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं। हम SC ST OBC इस भारत के मूल निवासी है। 2001 का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है माइकल बॉम्सन के द्वारा, उनके द्वारा ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, इसके आधार पर SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। पोथी पत्रा में जो बात लिखा रहता है वो सत्य लिखा रहता है, उसके हिसाब से काम करने पर सब सफल काम होता है। कौन ये बोलता है? ब्राह्मण लोग बोलते हैं। तो वो अपना कार्य संविधान के अधिकार के तहत UGC का बिल पोथी पत्र से आया। UGC का बिल पोथी पत्र से आया। UGC का बिल कहाँ से आया? सरकार द्वारा है। तो फिर उसका विरोध क्यों किया? वो पोथी पत्रा का विरोध क्यों ना किया? पोथी पत्रा से कुछ नहीं निकलता है। पोथी पत्रा से सिर्फ और सिर्फ जिसने पोथी पत्रा का निर्माण किया वो अपने फायदे के लिए किया। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया तो अपने समाज के हित के लिए किया। तो जो जिस चीज का उत्पत्ति करता है, जो जिस चीज का निर्माण करता है, वो अपने भोगने के लिए निर्माण करता है। बाबा साहब तो अपने समाज को जगाने के लिए संविधान लिखा और तमाम जो है बुद्ध धर्म अपना है, बहुत सारा धर्म की किताब को पढ़ने के बाद में, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि उन्हीं के समाज के लोग मंदिर में जाते हैं। नहीं, ये उनके समाज मंदिर में नहीं जाते हैं। उनके समाजों को मंदिर में भेजवाने के लिए कोई शक्ति काम करती है। वो शक्ति है टेलीविजन, पत्रिका, प्रचार माध्यम। ये सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय का विभाग है भारत सरकार का। इस मंत्रालय के द्वारा लोगों के टीवी में वही चीज चलाया जाता है जिसमें मंदिर में ही शक्ति दिखाई जाती है। तो उस कारण उनके अनुयायी, उनके समाज के लोग वहां जा रहे हैं। वो बाबा साहेब का सपना था कि हमारे समाज के लोग जब संविधान सभा और लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक स्वर्ग वहां दिखने लगेगा। जब उनके स्कॉट में 20 फौजी और NSG का कमांडो रहेंगे तो असली स्वर्ग वही दिखेगा। तब महसूस होगा कि हमें जाने के बाद रास्ता किस तरह से भगवान से भी बढ़िया से हमारा रास्ता क्लियर होता है। यह भारत के संविधान NSG कमांडो देकर हमारी सुरक्षा करेगा, तब हमें स्वर्ग दिखेगा। स्वर्ग लोग मानते हैं, लोग यहाँ बताते हैं कि यहाँ पूजा पाठ कीजिए, इतना दान दीजिए तो हम स्वर्ग में भेज देते हैं पूर्वजों के पास। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक ये जो शब्द है, ये शब्द किसी के द्वारा उत्पत्ति किया गया है। एक कौम है, एक समाज है, निकृष्ट प्राणी है जो इस शब्द को यूज किया, और उस शब्द में फंसे रहना हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है। स्वर्ग वही है कि जब मेरा बच्चा पैदा ले तो अगर 2 लाख में भी ऑपरेशन हो रहा है तो हमें कोई चिंता, रत्ती भर चिंता ना हो हमारी मैडम को ऑपरेशन करवाने में, और 2 लाख रुपया ऑन पेमेंट टाइम उस हॉस्पिटल को पेमेंट कर दें और बच्चा मेरा सुरक्षित पैदा हो जाए, वही मेरा स्वर्ग है। इस धरती पर मेरा बेटा स्वर्ग के रूप में पैदा लिया। जी जी जी। अरे तमाम दुनिया है जो आजकल पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई दुनिया पाखंड और अंधविश्वास पर डूबी हुई नहीं रहती है। दुनिया को लीड करने वाले लोग क्या समाज में विचार फैला रहे हैं, उसी के अनुसार फॉलोअर पैदा होते हैं। आज हमारे इंजीनियर उमेश रजक सर जी जब गाड़ी से हमारे थे पटना से, तो हमारे बताए कि अमेरिका में एक अध्ययन हुआ कि लीडर की क्वालिटी कितने % लोगों में है। तो अमेरिका में लीडर की क्वालिटी मात्र हाई % लोग जो सोचता है, 97% लोग वही फॉलो करता है। तो ब्राह्मण अभी सोचता है, ब्राह्मण कार्य करता है, विचार को फैलाने के लिए वो सोचता है। वो खेत में मजदूरी नहीं करता, वो बैठ कर मंथन करता है, 3 दिन भूखा भी रहता है, तो वो अपने पॉलिटिक्स का पावर को बचाए रखने के लिए वो मंथन करता है, वो चिंतन करता है। हमारा समाज के लोग कभी भी बैठ के चिंतन नहीं करते। हमारे समाज में भूखमरी रहने के कारण भूख और पेट को भरने के लिए
ललायत लोग चिंतन करने को उनको समय नहीं मिलता है। जब ये लोग सरकार और सत्ता में भेज देंगे तब इनके हित के लिए और इनके फायदे के लिए जब कानून बनेंगे, जब 15,000 20,000 की वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारे वृद्धा भी जवान हो जाएंगे और उसका जवान भी बुजुर्ग हो जाएगा। ये जब सत्ता में हम लोग जाएंगे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो SC ST OBC का ये मात्र एक राष्ट्रीय पार्टी है जो सभी राज्य में चुनाव लड़ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी जो सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए इस 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने इतिहास में नाम दर्ज किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जाकर इस पार्टी का चर्चा करिए और पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि आप हर पार्टी को जगह देते हैं और जो आपका उद्धार करने वाला पार्टी है उसको आप जगह नहीं देते हैं। आप वैसे पार्टी का जगह देते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को गठबंधन किया हुआ हो। एक जनेऊधारी ब्राह्मण को देते हैं, एक तिलकधारी ब्राह्मण को देते हैं, जो दोनों पार्टी और उस पार्टी को जो भी बैकवर्ड समाज के पार्टी अपने आपका वोट लेकर उसको ब्राह्मण राज्यसभा भेजता है, मनोज झा को राज्यसभा सांसद बनाता है, ये त्यागी JDU का जो त्यागी है उसको राज्यसभा सांसद बनाता है और राजू तिवारी जी को रामविलास पासवान जी के लड़का विधान परिषद का सदस्य बनाता है। और वैसे लोगों को आप प्रचार करते हैं, अपने न्यूज चैनल पे दिखाते हैं, यानी कि गुलाम समाज को गुलामी करवाने में आपका भी उतना योगदान होगा जितना हमारे पढ़े लिखे लोग अधिकारी का देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये समता विचार मंच आप लोग तमाम लोगों को ये दिलासा दिलाता है कि कभी भी ऐसा न्यूज इस चैनल पर आप लोग देख लेंगे तो जो कहिए सो। समता विचार मंच एक ऐसा चैनल है, 100% बहुजनों का चैनल है। ये बहुजनों को कभी भी उत्थान की बात करता है, पूजा पाठ कर्मकांड की चीजें इस चैनल पर नहीं दिखाया जाता है। अपना परिचय बताइए भैया। मूल निवासी बनारसी दास अधिवक्ता, पूर्व प्रत्याशी मामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और मैं लोकसभा सासाराम से भी चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा, मूल निवासियों के लिए आप समाज में लिए क्या काम करते हैं? जी, मूल निवासियों के लिए हमारे समाज में हम जागृति पैदा करते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान आपको दिया है उस संविधान में आपका क्या क्या अधिकार है। हम जैसे कोर्ट में और वकील हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 के ए और 22 में प्रावधान है कि उनका अगर गलत तरीके से कोई फंसाता है तो उसको अधिकार देता है और संविधान के अनुच्छेद 32 आपको आगे जाने का मैंने फाइल करने का रिट फाइल करने का अधिकार देता है। ये मैं घूम घूम करके प्रचार करके मैं लोगों को बताता हूँ। अच्छा, यहाँ देखा गया कि आज कुछ कर्मकांड नहीं करके बच्चों में कॉपी कलम किताब बांटा गया, इस क्या संदेश देना चाहते हैं इस से आप? ये संदेश बहुत अच्छा अरविंद जी के माध्यम से हमारे संगठन के माध्यम से दिया गया है कि और भी समाज के जितने भी लोग हैं इस सभ्यता संस्कृति को अपना करके ऐसा ही प्रोग्राम करने से आपका जन जागरूकता बढ़ेगा और बच्चों में भी ये पैदा होगा कि आने वाले समय में कर्म कांड को हटा करके मानववादी वैज्ञानिकवादी सिद्धांत विचारधारा को अपनाएं और पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करे। इसका संदेश ये रहा। चलिए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के गुण इस भाई में भी मौजूद है। जिस तरीके से बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो क्या कहेंगे लास्ट में आप चलते चलते? हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है, का नारा है, भारत देश हमारा है, एक आवाज, अपना देश अपना राज, एक आवाज, अपना देश अपना राज, एक आवाज, अपना देश अपना राज, भारत का संविधान, हमारी शान, भारत का संविधान शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है, जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, का नारा है, भारत देश हमारा है। जय भीम। जय भीम, जय मूल निवासी।